देवतुल्य आइयो एम शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन कुमार के मांग के 1094, दिन मंगलवार, तारीख 17 दिसंबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री GM अग्रवाल साहब, जो रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल है, कॉमर्शियल टैक्स से हैं। आपका जो विषय चल रहा है वो कुछ चल रहा है पुरुष सूक्त भाग 8। उसमें जो विशेष रूप से ले रहे हैं ऋग्वेदीय पुरुष सूक्त के कुछ अन्य मंत्रों की विस्तृत व्याख्या। इससे पूर्व भी कई विषय जो है। और आदरणीय काका अग्रवाल साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी कर। आदरणीय अग्रवाल। सभी गणमान्य उपस्थिति को मेरा नमस्ते, प्रणाम। और आज का विषय, आज अष्टम सोपान है पुरुष सूक्त का। तो सबसे पहले गुरु सत्ता को, प्रथम पूज्य गणेश जी को, बाग देवी सरस्वती की कृपा का आवाहन करते हुए इस महान फलदायी पुरुष सूक्त के 8वें सत्र का शुभारंभ करने की आज्ञा चाहूंगा। स्वाध्याय एवं चिंतन समूह की इस अविरल पतित पावनी धारा में मुझे भी समय समय पर अवगाहन करने का और उसमें अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का सौभाग्य देने के लिए इसके आयोजक श्री अरविंद शर्मा जी का भी बहुत बहुत आभार एवं साधुवाद। जैसा कि मैं अपनी हर वार्ता में इस परम पुरुष का थोड़ा परिचय देना और उसके महनीय गुणों की चर्चा करना अपना कर्तव्य समझता हूं, अतः संक्षेप में पुनः कोटि कोटि ब्रह्मांडों का एकमात्र नियंता, उसकी उत्पत्ति का कारण, पालक, संहारक, सभी कुछ, ये जो परम पुरुष है, जो वर्तमान, भूत और भविष्य सभी कुछ वही है, उसकी महानता, उसकी विशालता, उसके अनंत गुणों का वर्णन करना अपने आप में बहुत कठिन कार्य। और इसकी चर्चा कितने बार भी की जाए और कितने ही मुखों से की जाए, कितने ही वक्ताओं द्वारा की जाए, कितने ही तरीकों से की जाए, फिर भी शायद हम उसके एक तुच्छ अंश का ही वर्णन कर सकते हैं। इस पुरुष सूक्त के, जो ऋग्वेदीय पुरुष सूक्त के जो 16 मंत्र हैं, बड़े सारगर्भित मंत्र हैं। और कोई भी ऐसा कर्म कांड नहीं है जिसमें इस पुरुष सूक्त के मंत्रों का कहीं न कहीं उल्लेख आता हो। इन पुरुष सूक्त के मंत्रों के बगैर एक दो मंत्र या एक से ज्यादा अधिक मंत्रों का प्रयोग हर किसी न किसी पूजा पद्धति में अवश्य होता है। इस पुरुष सूक्त में उस अनंत पुरुष के महान गुणों का वर्णन तो है ही, लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति के रहस्य भी इसमें छिपे हुए, यज्ञ की महिमा को अपने में ये संजोए हुए है, और वर्णन तो है ही अलग अलग, लेकिन ये अनंत फलदायी भी है। पापों का क्षय करने वाला है पुरुष सूक्त, इसके मंत्र जो है कामनाओं की पूर्ति करने वाला है, रोगों का शमन करने वाला है, और परम पुरुष की कृपा प्राप्त करने का तो बहुत ही सरल और अल्प समय में प्राप्त होने वाला ये महान साधन भी। केवल 16 मंत्र, 5 मिनट का समय लगता है। वर्णन करने के लिए तो पूरा युग बीत जाएगा, तब भी हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकेंगे। और अपनी अल्प बुद्धि से थोड़ा थोड़ा करके इसके मंत्रों की व्याख्या करने का प्रयास करता हूं। हमारे बीच में आदरणीय पांडे जी बैठे हुए हैं, वेदों के मर्मज्ञ हैं, और उनकी उपस्थिति में आज मैं अपना प्रारंभ करने जा रहा हूं। आज 10 मंत्रों की व्याख्या पूर्व के सत्रों में की जा चुकी। आज हम 11वें मंत्र को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 11वां मंत्र क्या है, मैं आपके सामने उसको प्रस्तुत करने जा रहा हूं।
कि यत पुरुषम विदधु कतिधा विकल्पयन मुखम किम आसीत किम बाहु किम उरुपादा उच्यते। अभी जैसे जब पहला जो मंत्र था इसका पुरुष सूक्त का, उसमें हमने ये कहा था कि सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात है सब भूमि विश्वतो वृत्वा अतिथि सांगुलम। पहला ही मंत्र पुरुष सूक्त का है कि सहस्त्र शीर्षों वाला है, सहस्त्र उसकी आंखें हैं, सहस्त्र उसके पात हैं, पैर हैं, और समस्त ब्रह्मांड को आवरण करने के उपरांत भी वो 10 उंगल यानी 10 दिशाओं से भी पार रहता है। तो ये एक तरह से अलंकारिक वर्णन था कि उस महान पुरुष को पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर होने के बावजूद भी उसके पार रहता है। तो उसी परम पुरुष के जो वर्णन को आगे बढ़ाता हुआ ऋषि इसमें ये कहना चाहता है कि यत पुरुषम, जो जिस समय इस पुरुष की व्याख्या हो रही है, जिन मंत्रों में पहले व्याख्या हुई है, व्यदधु, विदधु माने वी धातु वी उपसर्ग से लगा करके दधु माने जानना, कितने प्रकार से उसको जाना जा सकता है, कितने प्रकार से उसका वर्णन किया जा सकता है, कितने प्रकार से इसको प्रकट किया जा सकता है, कितने प्रकार से इसको धारण किया जा सकता है। और फिर कहते हैं कतिधा विकल्पयन, कतिधा माने किस प्रकार से, कितने प्रकार से, कितनी विधाओं से इसका विकल्पयन। फिर इसमें जो है वी उपसर्ग लगा करके कल्पना लिखी गई है, विशेष प्रकार से इसकी कल्पना की जा सकती है। ये मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि देखिए इसमें जब हम पुरुष पुरुष के वर्णन करते हैं तो एक आशंका उठती है कि भाई उसके सहस्त्र शीर्ष हैं, सहस्त्र उसके पाद हैं, सहस्त्राक्ष हैं, तो आपने क्या देख लिया उसको, कैसे आप उसका वर्णन करेंगे। तो इसमें जब किसी महान चीज को हम जब वर्णन करते हैं जिसमें कि हमारी बुद्धि, हमारे ये चक्षु, हमारे ये ज्ञान इंद्रियां इसके योग्य नहीं होती उसका वर्णन कर सके, तो हम कल्पना का, आप्त वचनों का सहारा लेते हैं। तो वही उसमें कह रहा है, ऋषि कहना चाहता है कि उस पुरुष का जब विस्तार करेंगे हम, जब हमने उसको पुरुष बता दिया और ऐसा पुरुष बता दिया कि उसके सहस्त्राक्ष हैं और पूरे ब्रह्मांड को आवरण करने के बाद भी उसके 10 उंगल उसके पार में है, तो उसका विस्तार हम किस प्रकार से करेंगे, तो उसकी कितने प्रकार से कल्पना की जा सकती है। हर एक जो है ऋषि, हर एक ज्ञानी पुरुष उसकी कल्पना का अलग अलग आधार हो सकता है, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने अनुभव के आधार से, अपने ध्यान में जो उसके उतरा है उसके आधार पर वो वर्णन करेगा, तो उसकी उसकी संख्या कई हो सकती है। अब पुरुष जब बता दिया तो क्या होगा, मुखम क्यों आशीत है, वो कह रहा है उसका मुख कैसा होगा। किम का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कैसा होगा, कहाँ होगा। मुखम किम आशीत है, किम बाहु, और उसकी बाहों भुजाएं कैसी होंगी, किम उरु, उसकी जंघाएं कैसी होंगी, उरु माने जंघाएं, और किम पादा उच्चेते, और पाद पैर उसके कैसे होंगे। तो इस प्रकार से ये किसी भी पुरुष की, किसी भी व्यक्ति की जब हम वर्णन करते हैं तो उसके मुख्य मुख्य अवयव, मुख्य मुख्य अंगों के संबंध में पहले हम चर्चा करते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें कह रहा है कि जब इतना बड़ा पुरुष है, सहस्त्र शीर्ष वाला पुरुष है, तो उसकी हम किस प्रकार से उसके बारे में वर्णन करें, किस प्रकार से उसकी कल्पना करें। तो उसको इसमें केवल जिज्ञासा मात्र इस मंत्र में की गई। अब इसमें इस मंत्र की जो व्याख्या है, ये जो पुरुष उत्पन्न किया गया है संकल्प द्वारा, ऋषियों के संकल्प द्वारा, उनकी मानसिक जो है इंद्रियों के द्वारा इस परम पुरुष का प्रादुर्भाव दिखाया गया है इस मंत्रों में। और संकल्प द्वारा जो प्रकट हुआ विराट पुरुष है, उसका ज्ञानी लोग, ऋषि लोग किस प्रकार से वर्णन करते हैं, किस प्रकार से उसकी कल्पना करते हैं, उसके बारे में इस मंत्र में एक जिज्ञासा प्रकट की गई। तो अलग अलग दयानंद सरस्वती के भाष्य में अलग इसका वर्णन थोड़ा सा मिलेगा, गीता प्रेस में अलग मिलेगा,
और अलग अलग व्याख्याओं में अलग अलग प्रकार से इसका जो है इस श्रीमद् भागवत में अलग अलग दिया गया है। तो एक सबका मिलाकर के जो सार जो है वो मैं इसमें प्रस्तुत करना चाहूंगा आपके समक्ष में। तो इस मंत्र में क्या है, मानसिक संकल्प से प्रकट हुए पुरुष जिसे सर्वभूत यज्ञ की आहुति के द्वारा देवों द्वारा प्रस्तुत किया जाना था। इसमें एक मंत्र आया है, यत् यज्ञम बरसी प्रोक्षण पुरुषम जात मग्गता तेन देवा यजन्ते साध्या ऋषियश्च। तो साध्यों ने, ऋषियों ने अपनी जो उसकी इंद्रियां थी, उस परम पुरुष की इंद्रियां थी, उस देव पुरुष को, उस परम पुरुष को ही उस यज्ञ में समर्पण करके इस यज्ञ की सृष्टि की। इसको पहले, इस मंत्रों का व्याख्या हो चुकी है पहले। तो सायण के अनुसार ये देव सृष्टि के निर्माता थे, संरक्षक थे और उस विराट विराट पुरुष की जीवनी शक्ति बताए गए। चूंकि पूर्व के मंत्रों में उस ब्रह्मांड नियंता प्रजापति पुरुष की एक व्यक्ति के रूप में कल्पना की गई है, अतः उसके प्रमुख अवयवों, भागों और शारीरिक अंगों के बारे में एक जिज्ञासा होना बड़ा स्वाभाविक है। उसी जिज्ञासा का प्रकटीकरण और प्रस्तुतिकरण इस मंत्र में किया गया है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में हम आकलन करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान जो है उसके मुख पर जाता है। किसी व्यक्ति को देखेंगे तो उसके मुखमंडल के ऊपर हमारा सबसे पहले ध्यान जाता है और उसके बाद उसके शरीर के अन्य अंगों पे जाएगा ध्यान, जैसे उसके बाहों पे जाएगा, उसके मध्य भाग पर जाएगा, फिर उसके नीचे वाले निचले वाले भाग पर जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले जो शब्द आया है कि मुखम के आसीत, उसका मुख कैसा था, उसके बाद धीरे धीरे नीचे के अंगों के बारे में, उसकी कल्पना के बारे में हम नीचे नीचे उतरते जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि उस ब्रह्मांडीय पुरुष के अंगों का वर्णन यहाँ करने जा रहे हैं जो हमारी समस्त इंद्रियों के पहुंच के बाहर है। तो इसमें आता है कतधा विकल्पयन। विकल्पयन यानी कल्पना का सहारा लेना पड़ेगा। बिना कल्पना के सहारे के, या जो हमारे ऋषियों ने अपनी चेतन शक्ति में, अपने ध्यान में जिसका दिग्दर्शन किया है, उसको भी हम आश्रय लेकर के उसका वर्णन करने का प्रयास करें। कोई कितना भी विद्वान हो, ज्ञानवान हो, कितनी भी क्षमता रखता हो, तो ऐसे पुरुष का वर्णन करना ऐसे ही जैसे कोई चींटी विशाल हाथी का वर्णन करने का प्रयास करे, या हम ये कहें कि हम अपनी अंजुल में भर भर करके समुद्र की जल के राशि का हम जो है उसका नाप तोल करने जा रहे हो और अंजुल से भर करके बताना चाहते हो कि उसमें कितना जल इसमें समाया हुआ है। इसी प्रकार परम पुरुष जो इतना विशाल है, इतना महनीय है, उसका वर्णन करना उतना ही कठिन है। तो ऐसी परिस्थिति में विद्वजन क्या करते हैं, अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। और इतना नहीं, बड़ा नहीं, अगर कोई बहुत ही सूक्ष्म चीज है, कोई अणु से भी कोई चीज छोटी है, तो भी हमें वर्णन करने में बहुत कठिनाई होती है। जैसे अगर हम कहें कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है या फोटोन, जो कि लाइट का, हमारे वेवलेंथ का एक सबसे छोटा पार्टिकल है, उसका वर्णन करिए कैसे, उसको कभी देखा आपने? तो केवल उसके प्रभाव के, उसके गुणों के आधार पर ही वर्णन कर सकते हैं, हम उसको सामने नहीं दिखा सकते हैं कैसा होगा वो। प्रयोगशाला में भी जो है उसका इफेक्ट तो पता चल जाएगा आपको, लेकिन आप उसको फिजिकली दिखाने में असमर्थ रहे। तो चाहे कितनी चीज सूक्ष्म हो या बहुत विशाल हो, तो उसको हम विभिन्न प्रकार से उसके प्रभावों के आधार पर ही उसका वर्णन करने में सक्षम हो पाते हैं। तो उस आदि पुरुष ने, अक्षर ब्रह्म ने अपनी दिव्य शक्ति से सृष्टि की रचना के लिए एक सबसे पहले अस्थाई विराट पुरुष का प्रादुर्भाव किया था, जो कि इन मंत्रों में आया है पहले कि तस्मात् विराट जायत विराजो अधि पुरुषा सजातु अत्यजित पश्चात भूमतोपरा। सृष्टि का जो प्रादुर्भाव हुआ, किस क्रम में हुआ, ये पूर्व के मंत्रों में इसकी चर्चा हो चुकी। इस मंत्र में आए हुए दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनको समझना आवश्यक है। एक तो पहले है शब्द विदधु
और दूसरा है विकल्पयन। विदुधु का निर्वचन जो है वो बी उपसर्ग के साथ में ददुधात से या रूढ़ांश धारण शोषणयो का भूतकाल जो है विदुधु बनता जाकर के। इसका अर्थ होता है कि विशेष रूप से धारण करना या पोषण करना। बी जो उपसर्ग लगा दिया गया है इसमें विशेष रूप से उसको धारण करना या पोषण करना, मतलब ये कई विकल्पों का द्योतक है। केवल एक ही तरीके से इसको नहीं बता सकते हैं, कई विकल्पों के आधार पर इसका हम वर्णन कर सकते हैं। दूसरे अर्थों में विभिन्न तरीकों से उसे समझना, उसे अपने विचारों और कल्पनाओं में अलग अलग ढंग से धारण करना, उसको विस्तार करना, उसका विस्तृत उसका विवेचन करना, ये तो विदुधु का मतलब हो गया। और दूसरा शब्द आता है विकल्पयन। विकल्पयन यहां भी उपसर्ग लगा हुआ है। विरुद्धम कल्पनी कल्पनमिति, यानी कल्पना, संशय, विविध कल्प या विविध रचना करके उसका वर्णन करना। इसका अर्थ यह है कि विकल्प या नाना प्रकार के रूप बनाए या उसकी कल्पना की गई। यानी कहने का मतलब यह है कि इसका विस्तार करने के कई तरीके हैं और उसकी कल्पना करने के भी विभिन्न विभिन्न तरीकों से इस पुरुष का वर्णन किया जा सकता है। तो इन दोनों शब्दों की, यानी विदुधु शब्द की और विकल्पन शब्द की जो व्युत्पत्ति से स्पष्ट है कि विराट पुरुष के अंगों का वर्णन करने का जो प्रयास किया गया रहा है उसके रूप, आकार, गुण, प्रभाव और महिमा आदि को कई तरीकों एवं विविध कई प्रकारों से बताया जा सकता है या उसको हृदय में धारण किया जा सकता है। धारण करना भी इसमें विदुधु का अर्थ आता है, उसको अपने हृदय में धारण कर सकते हैं या उसका निर्वचन कर सकते हैं। फिर भी कोई संपूर्णता से इसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है, संभव नहीं है। अपनी रुचि, ज्ञान, अनुभव और चेतन शक्ति के आधार पर उस विराट पुरुष की नाना प्रकार से कल्पना की जा सकती है। जैसे कोई एक चित्रकार है किसी विषय पर अपनी तूलिका से विभिन्न प्रकार के चित्रों की चित्रण करेगा या कोई निबंध लिखने के लिए कहे किसी विषय पर, तो अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके इसको लिखेंगे। उसी प्रकार से ऋषि लोग भी अब इस परम पुरुष का वर्णन करेंगे तो अपनी अपनी कल्पना का आश्रय लेकर के उसको विविध प्रकार से उसको बताएं। इस आदि पुरुष का देखिए, जब हम आदि पुरुष की महिमा को हम बताते हैं तो इसके तीन स्तरों पर हम इसको देखते हैं। एक तो सृष्टि की उत्पत्ति एवं संचालन के लिए ब्रह्मांडीय पुरुष का वर्णन किया गया है इसमें, कि आदि पुरुष से जो है अक्षर एक अस्थाई विराट पुरुष की उत्पत्ति दिखाई गई है। फिर दूसरे आयाम पर अगर हम लेते हैं तो समस्त रूप में पूरा संसार और इसकी मानव जाति आ जाती है। और तीसरा जो स्तर है वो व्यक्तिगत स्तर है, उस पर मानव और अन्य जीव की क्या स्थिति है उस पर हम लेते हैं। तो इस मंत्र में जो प्रश्न विचाराधीन है वो विराट पुरुष की ब्रह्मांडीय, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर क्या उसकी स्थिति है उसका वर्णन इस मंत्र में किया जा रहा है। तो यहाँ विविध प्रकार की जो सृष्टि का वर्णन है उसे कितने प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, इस प्रश्न के बारे में जिज्ञासा व्यक्त करते हुए आगे के मंत्रों में इसको जो है हम बताएंगे कि क्या क्या चीजें इसमें आ रही हैं। अब देखिए इसमें जो मुख है वो क्या चीज है, मुख स्रोत का बताता है। मुख से क्या है कि क्या उसका स्रोत क्या है। दूसरा बाहु, कार्य के साधन क्या है। तीसरा उरु, उरु माने जंगाएं, भोग और उपभोग का क्या इसमें वर्णन किस तरह से किया जाएगा। और पाद जो है वो गति या परिणाम का द्योतक। तो ये चार अवस्थाएं जो है वो इसमें वर्णित की गई हैं, मुख के द्वारा, बाहु के द्वारा, उरु यानी जंघाओं के द्वारा और पाद यानी पैरों के द्वारा। ये चार अवस्थाओं का वर्णन करने का प्रयास किया गया है। अब अगला मंत्र जो है इसमें मंत्र संख्या 12, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र भी है और बड़ा विवादित मंत्र भी है। और इस मंत्र पे काफी चर्चा पहले भी हो चुकी है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे इसको। कि ब्राह्मणो अस्मुख आसीद है, बाहु राजन्याकृता, रु तदसिद वैश्यापदभ्याम शूद्रो अजाय। इसमें जो अंतिम जो पद आया है पदभ्याम शूद्रो अजाय, तो उस पर अलग से व्याख्या करूंगा मैं। तो इसमें अब जैसे कहा गया किस प्रकार से कल्पना द्वारा कैसे कैसे करें, उसका यहाँ पे उन्होंने इसका विस्तार करने का प्रयास किया। अब कहते हैं ब्राह्मणों
असमुख आसीद है। ब्राह्मण शब्द जब हम कहते हैं तो क्या बताता है? ब्राह्मण शब्द जो है हवन, यज्ञ, जप, तप, ईश्वर आदि विषय ज्ञान रखने वाला। ब्राह्मण शब्द करते हैं तो ब्राह्मण शब्द से हमारी मन में तुरंत भावना उठती है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि ईश्वर विषय ज्ञान रखने वाला हो, ईश्वर के विषय में ज्ञान रखने की क्षमता रखने वाला हो। और ब्राह्मण के क्या पर्यायवाची हैं? अग्रजन्मा, भूदेव, विप्र, ब्राह्मण, अग्नि। ब्राह्मण का एक अर्थ अग्नि भी होता है, और वेद का अंश भी ब्राह्मण को कहा गया है। तो ब्राह्मणों को क्या बताया इसमें उन्होंने? कि ब्राह्मण उसका मुख है। जो सहर शीर्ष वाला जो पुरुष है, परम पुरुष है, उसका मुख कैसा है? वो ब्राह्मण जैसा है। और उरु कैसी है उसकी? मुखासीद है, बाहो राजन्याकृता। और जो बाहें हैं उसकी भुजाएं जो है वो कैसी हैं? छतरी जैसी हैं। छतरी का मतलब रक्षक जो हो, जो शासक हो, जो व्यवस्था करने वाला, जो वो छतरी कहलाता है। और जंघाएं कैसी है उसकी? वैश्य। वैश्य का तात्पर्य क्या है? जो व्यापार, कृषि, गोपालन, इन कार्यों में जो रत रहने वाला हो, वो वैश्य है। पदभ्याम शूद्रो अजायत। पैरों से क्या बताए? शूद्र। शूद्र क्या है? गतिशीलता का, श्रमशीलता का परिचायक है। तो जब इस मंत्र को हम आगे बढ़ाते हैं, उसका अर्थ लेते हैं, तो उसका शाब्दिक अर्थ यह हुआ कि विराट पुरुष का मुख जो है ब्राह्मण अथवा अर्थात ज्ञान, विवेक और ज्ञानी जन के अनुरूप है। क्योंकि कोई भी बात जब मुख से निकलती है तो देखने, सोचने, समझने और सुनने का जो भी इंद्रियां हैं वो मुख में स्थित है। क्षत्रिय शब्द जब हम कहते हैं तो पराक्रम का हमें बोध होता है। और जब हम वैश्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो पोषण शक्ति, यानी कृषि से जो है सभी पूरी सृष्टि का पोषण होता है। गौ वत्स से जो है हमारी पोषण होता है। व्यापार से हमारा जो है वो संसार चलता है। तो वैश्य क्या है? पोषण शक्ति संपन्न व्यक्ति उसके जंघा के समान है। और सेवा धर्मी व्यक्ति, जो हम शूद्र की बात करते हैं, पदभ्याम शूद्रो अजाय, जो सेवा वाली भाव है वो पैरों के माध्यम से ही वो पूरी पूरी हो सकती है। तो इस मंत्र में ये कल्पना की जा रही थी कि विद्या विकल्पन किस प्रकार से कल्पना की जाए, उसका विस्तार करते हुए कह रहे हैं कि उस परम पुरुष का मुख ब्राह्मण की तरह, भुजाएं क्षत्रिय की भांति, जंघाएं वैश्य वर्ण की तरह, और पैर शूद्र की विशेषताओं से युक्त थी। ये तुलना जो है कोई जातिगत नहीं है कि किसी जात के आधार पर जो है हम कहते हैं कि भाई वो ब्राह्मण की तरह था, बल्कि ये तुलना अलंकारिक भाषा में रूपक अलंकार का आश्रय लेकर की गई। यहाँ जातिगत आधार पर किसी को श्रेष्ठ या ऊंचा या किसी अन्य वर्ण को नीचा दिखाने का प्रयास, प्रताप नहीं। प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय समाज में मुख्य रूप से चार जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्गीकरण उसके बीच इस मंत्र में है। लेकिन ऐसा नहीं है। सायण ने कहा है कि इसमें 14वीं शताब्दी में सायण बहुत बड़े वेद के व्याख्याकार हुए हैं, उनके द्वारा ये अपना मत व्यक्त किया गया कि इसमें जो है जातिगत, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के जो जातिगत किया गया है वो इसमें वेदों में भी इसके बीच इसमें छिपे हुए हैं। लेकिन सायण के काल में, यानी 14वीं शताब्दी में अगर आप देखेंगे निकाल कर हिस्ट्री, तो उस समय वर्ण व्यवस्था बहुत तेजी से थी, जातिगत व्यवस्था बहुत तेजी से हमारे समाज में फैली हुई थी, और उस सामाजिक व्यवस्था से सायण भी अछूते नहीं। इसलिए सायण ने जो अपना मत व्यक्त किया गया है वो अपना निजी व्यक्त है। लेकिन
वेद के इस मंत्र में कहीं भी जातिगत व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं, बल्कि गुण और कार्य के आधार पर ब्राह्मण के कार्य क्या है, ब्राह्मण के गुण कैसे हैं, क्षत्रिय के गुण और कर्म कैसे हैं, वैश्य के गुण और कर्म कैसे हैं, शूद्र वर्ण के गुण और कर्म कैसे हैं, उसके आधार पर ही पुरुष का जो है वर्णन किया गया है। देखिए गीता में भी क्या कहा गया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा तर्सकर्ता रमिमाम विद्ध है अकर्तारम अव्ययम। गीता में क्या कहते हैं, अध्याय 4 का 13वां श्लोक है ये, कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचे गए। गुण और कर्म रचे गए हैं, जातियां नहीं रची गई हैं। कहते हैं गुण और कर्म मेरे द्वारा विभाग विभाग जो किया गया है, विभाजन जो किया गया है, वो गुण और कर्म के आधार पर किया गया, जन्म जात के आधार पर नहीं किया गया। और आगे वाले इसमें पद में कहते हैं कि उसका कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू उसका अकर्ता जान। मैं लिप्त नहीं होता हूं, इस सृष्टि की रचना में लिप्त नहीं होता हूं। और इस पुरुष सूक्त में भी जो है, जो पुरुष है, परम पुरुष है, उसने अपने ही सृष्टि की रचना के लिए एक आदि पुरुष को फिर से उत्पन्न किया। वो लिप्त नहीं हुआ, बल्कि उसने जो है सृष्टि की रचना के लिए किसी अन्य को इसका माध्यम बनाया है। तो यहाँ पर ब्राह्मण अर्थात जाति विशेष से लगाने की अपेक्षा, मतलब जो ज्ञानवान है, जो तेजवान है, जो विद्यावान है, जो वेदों को जानने वाला है, जो अच्छे आचार विचार वाला है, वो ब्राह्मण है। तो जब हम परम पुरुष के मुख का वर्णन करना चाहते हैं तो ये कहना चाहते हैं कि वो जो है बहुत ही ज्ञानवान है, सभी वेदों को जानने वाला है, सभी चीजों को जानने वाला है, और बहुत ही परम आदरणीय है, तेजवान है। इसी प्रकार से क्षत्रिय वैश्य और शूद्र आदि को जाति प्रथा से हम जोड़ना मेरे उचित नहीं है। देखिए शास्त्रों में ब्राह्मण के लक्षणों और गुणों का कई जगह संदर्भ आया है। ब्राह्मण जो होता है वो ईश्वरवादी होगा, वेद पाठी होगा, ब्रह्मगामी होगा, सरल और एकांत प्रिय होगा, सत्यवादी होगा, बुद्धि से दृढ़ होगा। तो इस तरह के जो गुण है किसी व्यक्ति में, तो उसको हम ब्राह्मण कह सकते हैं। वेदों वेद सम्मत आचरण करने वाला होगा, काम राग दोषों से रहित होना चाहिए उसे, इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला होगा, ईर्ष्या तृष्णा मोह आशा दम्भ इस प्रकार के जो कुविचार हैं, जो दुर्गुण है, उनसे दूर रहने वाला होगा, सौम्य एवं शांत चित्त वाला होगा, सभी प्राणियों का हित साधक होगा, सभी परिस्थितियों में समान दृष्टि रखने वाला होगा, संतुष्ट रहने वाला होगा। तो ये सभी जितने भी गुण ऊपर बताए गए हैं, ये सभी ब्राह्मणों के लक्षण। कोई जब जब हम कहते हैं ब्राह्मण कहते हैं, तो उससे मतलब ये नहीं कि जाति के आधार पर कोई ब्राह्मण की बात इसमें वेद के मंत्रों में कही। जब ब्राह्मण कहते हैं तो इन सभी गुणों का समावेश जिस व्यक्ति में हो, वो ब्राह्मण है। गीता के भी देखिए 18वें अध्याय में ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय और शूद्र के गुण और कर्म का वर्णन किया गया है। गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक को देखें तो उसमें ब्राह्मणों के कर्म और स्वभाव का वर्णन निम्न प्रकार से किया जाता है। कहते हैं कि समो दमः तपा शौचम शांति राजरमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। क्या है? अंतःकरण का निग्रह, समन, अंतःकरण के निग्रह करने वाला हो, दमः इंद्रियों का दमन करने वाला हो, तपह तब कहते हैं कष्ट सहने वाला हो, धर्म पालन करने के लिए कष्ट सहने की क्षमता रखने वाला हो, शौचम, शौचम माने अंतर से और बाहर से, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से शुद्ध रहने वाला हो, विचारों से भी शुद्ध हो और शारीरिक रूप से भी शुद्ध रहने वाला हो, और क्षांतिर राज में ऊंचा,
क्षमा करने वाला हो, दूसरे के अपराध को क्षमा करने की क्षमता हो उसमें, मन और इंद्रियों को सरल रखने की क्षमता हो, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखने वाला हो, ज्ञान और विज्ञान में आस्तिकता हो उसमें। ज्ञान और विज्ञान योग का तो बिल्कुल एक 7वां अध्याय जो गीता का है उसमें तो ज्ञान विज्ञान योग के बारे में बताया गया है कि ज्ञान विज्ञान क्या चीज है। तो इसमें वो एक बात कही गई है, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। ज्ञान और विज्ञान विशेष प्रकार से जो ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, उसको जानने वाला हो, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करने वाला हो और परमात्म तत्व को अच्छी प्रकार से जानने वाला हो, वो ज्ञान और विज्ञान को जानने वाला है, उसमें श्रद्धा रखने वाला। तो ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब जन्म जन्मजात ब्रह्म है, स्वाभाविक कर्म है उसमें ये कि इतने गुण जो होते हैं वो ब्राह्मण में विशेष रूप से विशेष रूप से होनी चाहिए। और अगर हम जाति रूप से कहें कि ब्राह्मण के क्या कर्म है, तो 6 कर्म बताए गए हैं ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म जो बताए गए हैं। एक तो अध्ययन करना, दूसरा अध्यापन करना, पढ़ाना, लोगों को ज्ञान देना, खुद ज्ञानवान बनना और दूसरों को ज्ञानवान बनाना, यज्ञ करना, स्वतः यज्ञ करना और दूसरों के लिए यज्ञ कराना। इस पुरुष सूक्त में भी यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा बताई गई। तो आगे के मंत्रों में आएगा इसमें कि बताते हैं कि यज्ञ यज्ञ में जंत देवास्तानि धर्माणि विद्वान यासन देह नाकम महिमाना संत पूर्वे साध्या संत देवाः। यानी अगर स्वर्ग जाना है तो यज्ञ के माध्यम से ही जा सकते हैं, मोक्ष प्राप्त करना है तो यज्ञ के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है। और इसमें जो है उस परम पुरुष ने तो अपने आप को सर्वण अर्पण करके सृष्टि की उत्पत्ति के लिए जो है सर्वभूत यज्ञ किया, जिसका कि वर्णन पहले हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन सब गुणों से युक्त पुरुष ही ब्राह्मण कहलाने योग्य होता है। और उसी उद्देश्य से ब्राह्मणों मुखमाशित है, यानी उस यज्ञ पुरुष के, उस परम पुरुष के मुख का वर्णन ब्राह्मण की तरह करने का प्रयास किया। जब कोई मुख से बोलता है तभी उसके ज्ञान की, उसकी बुद्धि की, उसके विद्या की, उसकी क्षमता की, उसके बौद्धिक स्तर का हमें आभास हो सकता है। पूर्व काल में भी जैसे श्रुतियां बनी हमारे यहाँ, तो वेदों में का जो असीम ज्ञान था, भंडार था, उसको ऋषियों ने जो कहा, मुख से अपने कहा, उसके शिष्यों ने उसको सुना, उसको आत्मसात किया और वो धीरे धीरे आगे की तरफ उसको बढ़ाया। तो मुख से ही जो है बोला गया, कानों से सुना गया। जो मुखमंडल के जितने भी हमारे अंग हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण माने गए हैं कि इनके द्वारा ही ज्ञान का संवर्धन, ज्ञान का अर्जन और ज्ञान का प्रसार किया जा सकता है। तो इस कहने का तात्पर्य है कि ब्राह्मणों आश्रित कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान का भंडार है, वो सभी अच्छे जितने गुण हैं उनका, उसका अच्छे भंडार उसके अंदर है, वो ब्राह्मण की तरह उसका बताने का प्रयास किया गया। अब दूसरा उनका कहते हैं क्षत्रिय को उन्होंने लिया है। क्षत्रिय क्या करता है, क्षत्रिय के क्या गुण क्या क्या होते हैं? क्षत्रिय वीरता का, तेज का, धैर्य का, दक्षता का, बुद्धि में स्थिरता का, दान का, बड़प्पन का, इन सभी गुणों से युक्त क्षत्रिय को बताया गया। क्षत्रिय को राजन्या भी कहा गया है। राजन्या का तात्पर्य क्या है कि जो राज कर्म को करने की क्षमता रखने वाला। क्षत्रिय के और अगर हम पर्यायवाची लें तो उसमें क्या, मूर्धाभिषक्त जैसे कहा गया है, जिसका राज्याभिषेक हो चुका है। बाहुज, जो भुजाओं से उत्पन्न हुआ हो, यानी जिसमें क्षमता हो, भुजाओं की क्षमता जिसमें हो। विराट, विशिष्ट राजा, बड़ा हो। और मूर्धाभिषक्तो, जिसका मूर्धाभिषेक हो चुका हो, उसको क्षत्रिय की संज्ञा दी गई है। तो क्षत्रिय के इन गुणों को बाहु से यानी भुजाओं के समतुल्य मानते हुए परम पुरुष के अंगों का वर्णन करने का प्रयास किया गया। अब गीता के उसी के अगले श्लोक में 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में क्षत्रिय के स्वाभाविक गुणों का वर्णन किया गया। इसमें कहते हैं कि शौर्यम तेजो धृतिदाक्षम युद्धो चापलायनम
दानमीश्वरम भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। शूरता, सूरवीरता, शौर्यम, तेजो, तेजमान हो, धृति, धैर्य धारण करने की क्षमता हो, दक्षता, दाक्षम, चतुरता हो, दक्षता हो, और युद्धे चाप अपलायनम, युद्ध में युद्ध में स्थिर रहने की उसमें क्षमता होना चाहिए। भागना, भागना उसका और नहीं है कि युद्ध में पीठ दिखा करके भाग जाए। दान ईश्वरम, दान में, दान ईश्वर हो, दान देने, मुक्त हस्ते दान देने वाला हो, जो असहाय है, जिनको जरूरतमंद है, उनको मुक्त हस्त के खुले हाथों से दान देने वाला हो। छात्रम कर्म स्वभावजम, और स्वाभिमान रखने वाला हो। ये सभी जो गुण है, ये सभी जो है क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है ये। तो अधिकतर इसमें गुण जो है वो भुजाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपको सूरवीरता होगी तो भुजाएं अगर नहीं होगी तो आप कैसे सूरवीर बन पाएंगे। दान देना होगा, अगर हाथ नहीं होंगे तो कैसे आप दान दे पाएंगे। तो उस विराट पुरुष के इन गुणों को अगर एक साथ कहना हो, इतने गुणों को एक साथ कहना हो, तो हमने कह दिया कि भाई वो, उसकी जो भुजाएं हैं वो छतरी की तरह है। अब तीसरा उन्होंने क्या कहा कि जंघाएं उसकी वैश्य के समान है। जंघाएं उसकी वैश्य के समान, इसका तात्पर्य क्या होगा। वैश्य के स्वाभाविक गुण क्या आते हैं। उरु तदस्य दिवैश्या पदभ्याम सूत्रो अजायत। वैश्यों के स्वाभाविक कर्म क्या है। अब आजकल के दृष्टिकोण से देखें तो केवल वाणिज्य और व्यापार, यही केवल वैश्यों के स्वाभाविक कर्म माने गए, लेकिन वेदों में ये केवल स्वाभाविक कर्म नहीं थे। वेदों में जो स्वाभाविक कर्म माने गए हैं, सबसे पहले कृषि करना, गो रक्षा करना, गौपालन करना, गौवंश की अभिवृद्धि करना, और उसके बाद वाणिज्य और व्यापार, यानी भरण पोषण का, जनता के भरण पोषण का। पहले तो गोवंश यानी गो, गाय का ही सबसे ज्यादा था, व्यापार में प्रचलन था। तो ये सब स्वाभाविक गुण जो है वो वैश्यों के माने गए। मनुस्मृति में भी देखिए, गीता के 17/44 जो है, 18 उसमें क्या गया, कृषि गौरव वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, 18/44 में, कि कृषि करना, गौरक्षा करना, वाणिज्य, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म में खेती, गौपालन, वाणिज्य और व्यापार। अब देखिए, मनुस्मृति में भी कहा गया है, पशु नाम रक्षणम दानम विद्या धर्म चा वाणिज्य परजम कुशीदम चा वैश्य कृषि चा। मनुस्मृति के 1/90 में क्या, वैश्य के क्या काम बताया गया। पशु रक्षा करना, मनुस्मृति के हिसाब से गाय आदि पशुओं का पालन वर्धन करना, दान देना, विद्या व धर्म की वृद्धि कराने के लिए धनादि का व्यय करना, अग्निहोत्र आदि यज्ञों का कराना, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन, सब प्रकार के व्यापार करना। और एक शब्द आया कुशीद, इसमें आया है। कुशीद का मतलब होता है कि एक निश्चित दर से अधिक ब्याज न लेना। ब्याज तो लेने का बात इसमें कहा गया है मनुष्य में, कि ब्याज जब व्यापार करोगे तो भाई आप पैसा दोगे तो ब्याज के बगैर कैसे काम चलेगा। मूल्य ह्रास तो होती रहता है, मुद्रा का जो है अवमूल्यन तो हो ही रहा है। तो ब्याज जो ले वो अधिक ब्याज न ले, एक निश्चित दर से अधिक ब्याज न ले। राजा जो है उस ब्याज की दर को निश्चित करता था, और उससे अधिक ब्याज की दर से ब्याज लेना माना। और क्या है, कृषि खेती करना, ये वैश्य के कर्म है। तो इस जब यज्ञ पुरुष जो है, उस विराट पुरुष को जब उरु के जंघाओं के समान जब बताने का हम प्रयास इसमें कर रहे हैं, तो वैश्य वर्ण के जो स्वाभाविक गुण हैं, जो उसके कर्म हैं, जो उसके गुण हैं, उनको हम वर्णन करने का प्रयास करें। शरीर में कमर के नीचे और घुटने के ऊपर ये जितना भी भाग है वो उरु यानी जंगा कहलाता है। कमर के नीचे और घुटने से ऊपर का भाग। भैंस के प्रमुख गुण में ये सब चीजें, कर्म, पशुपालन और खेती और व्यापार आ जाते हैं, जिनके संचालन के लिए, जिनको करने के लिए आपके उर्वों का सशक्त होना बहुत आवश्यक है। यानी ये जंघाओं वाला भाग अगर सशक्त नहीं होगा तो आप न तो खेती कर पाएंगे न गोपालन कर। इसलिए उसको उरु के समान संज्ञा दी गई है।
इसीलिए उरु के समान संज्ञा दी गई है कि क्या कहा गया है उसमें कि उरु तदस्य वैश्या पदभ्याम शूद्रो अजायत ब्राह्मणो मुखमासीत बाहो राजन्या कृता उरु तदस्य वैश्या पदभ्याम शूद्रो अजायत। उरु तदस्य वैश्या यानी जो उरु है, जंघाएं है, वो वैश्य के समान इसमें मानी गई है, क्योंकि उनके प्रमुख गण जो है, प्रमुख गुण जो है, स्वभाव जो है, वो उरुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनको उरु की संज्ञा दी गई। देखिए एक शब्द और आता है इसमें, इसको वैश्य शब्द क्यों कहा गया, वैश्य शब्द की कैसे व्युत्पत्ति हुई है। वैश्य शब्द जो है विष धातु से बना हुआ है, विष धातु से बना हुआ है। और विष्णु शब्द भी जो है विष व्यापने नुक, यानी जो सबका पोषण करने वाला हो, जैसे विश्व जो है सबका पालन पोषण करने वाला होता है, तो उसी धातु से, विष धातु से वैश्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। यानी जो पोषण करने वाला हो, जो पालन करने वाला हो, खेती के द्वारा गोवंश की रक्षा करके, गोवंश का विवर्धन करके जो सभी प्रजाओं का पालन करने वाला हो, वो वैश्य। तो इस प्रकार से, इस उदाहरण से श्रेष्ठ निर्माता ने विराट पुरुष के पोषक गुणों को, पालन करने वाले गुणों को का प्रतिनिधान वैश्य शब्द से कर दिया है। अब अंतिम आया पदभ्याम शूद्रो अजायत। अब शूद्र के जो कर्म है, शूद्र कोई जातिगत नहीं है, शूद्र एक वर्ण व्यवस्था का अंग है। और शूद्र के जो स्वाभाविक कर्म है वो क्या है, परिचर्यात्मकम कर्म है शूद्रस्यापि स्वभावजकम, गीता 17:44। श्रम करना और दूसरों की सेवा करना, आज्ञा पालन करना, ये शूद्र वर्ण का स्वाभाविक कर्म बताया गया है। अब समाज के ये जो चार वर्ण जो है, चार वर्णों में समाज की व्यवस्था की गई, उसका अपना अपना स्वाभाविक गुण, कर्म और विशेषताएं ये ऊपर बताई गई। सबका अपना अपना दायित्व है, सभी समाज के लिए उतने ही जरूरी है जितने ब्राह्मण जरूरी, उतने ही वैश्य जरूरी है, उतने ही छतने ही शूद्र वर्ण भी जरूरी। वर्ण समाहित, मुख भी है उसका, बाहु भी है, और उसका मतलब, उसका आशय शूद्र से है। तो ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, सामाजिक सेवा करना, समाज में दक्षता और सेवा का, तत्परता से सेवा कर, नैसर्गिक रूप से पूरे ब्रह्मांड को किन किन चीजों की आवश्यकता है इस सामाजिक व्यवस्था में, हो चाहे ब्रह्मांडीय व्यवस्था हो, चाहे व्यक्तिगत व्यवस्था हो, चाहे घर की व्यवस्था हो, इन सभी को अगर कोई व्यवस्था सुचारू रूप से चलानी है, चाहे देश की हो, चाहे समाज की हो, चाहे ब्रह्मांड की हो, तो इन चारों गुणों का समावेश होना एक समाज में आवश्यक है। इस सर्वांगीण विकास के विकास के लिए, सर्वांगीण जो है हर प्रकार के, उसके लिए ये जो मंत्र जो है, ये इंगित करता है कि किसी देश को, किसी समाज को अगर सुचारू रूप से चलाना है, तो इन चारों वर्णों की विशेषताओं का सामंजस्य, उनका इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। बिना इंटीग्रेशन किए हुए ये हमारा समाज आगे नहीं चल सकता। अगर इसमें भेदभाव करेंगे, किसी को छोटा समझेंगे, किसी को बड़ा समझेंगे, तो फिर जो है विद्वेष पनपेगा और समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब केवल इस पद का थोड़ा सा हम इसका विवेचन आगे करना चाहेंगे कि पदाभ्याम शूद्रो आ जाए, केवल इस पद को ले। अब क्या होता है कि समाज में अक्सर कर आपने सुना होगा कि इस बात की भ्रांति फैला दी गई है कि देखिए साहब, पदाभ्याम शूद्रो आ जाए, यानी शूद्रों की उत्पत्ति जो है
वो पैरों से बता करके उनको हीन बताया गया है। हमारे वेद जो है वो शूद्रों की अवमानना कर रहे हैं, उनको नीचा दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं, और केवल पूरा नहीं बताते हैं क्या बताया गया है। केवल ये एक पद जो है उद्धृत कर दिया जाता है कि पदभ्याम शूद्र हो जाए। देखिए साहब, पैरों से। बाकी ब्राह्मणों कह दिया सब मुख से उत्पन्न हुए हैं, और क्षत्रियों कह दिया आप बाहु से उत्पन्न हुए हैं, वैश्यों कह दिया आप ऊपर उरु जंघाओं से हैं, और मुझको सबसे नीचे वाले भाग से उत्पन्न बता दिया गया। देखिए कितना अपमान कर दिया गया हमारा। तो इसको जो है समाज में सब लोगों को ये जानने की आवश्यकता है कि ये पूरा मंत्र नहीं है। पूरा मंत्र जो है और इसकी भावना क्या है उसको समझने की आवश्यकता है। वास्तव में ये मंत्र शरीर के प्रमुख अंगों के आपसी तालमेल के, उनके पूर्ण सामंजस्य के और उनकी विकास की महत्ता को दर्शाते हैं। और ये जो मैंने वजह से बताया अभी कि ब्रह्मांड हो चाहे समाज हो चाहे देश हो, उसका एक ये नेचुरल मॉडल है। ये किसी भी समाज का किसी भी उसका जो है ये नैसर्गिक मॉडल है। इसमें चारों गुण का समावेश होना चाहिए। कैसे होना चाहिए कि जब तक जो है किसी भी समाज में किसी भी देश में जब तक ज्ञान विज्ञान और विद्या का आलोक करने वाले ब्राह्मण गुणों वाले पुरुष नहीं होंगे, तब तक ज्ञान प्रसार हो ही नहीं सकता है। सज्जनों की रक्षा करने वाले और दुष्टों को दंड देने वाले क्षत्रिय का गुण नहीं होगा जब तक, तब तक हमारे समाज की रक्षा नहीं हो सकती हो। अराजक तत्व जो है समाज में जो है उनका वर्चस्व स्थापित हो जाएगा, सज्जनों का कार्य करना दुष्कर हो जाएगा। इसलिए क्षत्रिय क्षत्रिय गुण की होना गुण होना भी बहुत आवश्यक है। और अगर जनता का समाज का भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है, कृषि कार्य करने वाला कोई नहीं है, गौवंश का पालन करने वाला नहीं हो, व्यापार करने वाला कार्य करने वाला नहीं है, तो जो वैश्य वाले गुण कर्म वाले जो है उसकी भी आवश्यकता है। तो तब तक हम हमारा जो है समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो व्यापार को उत्कृष्टता प्रदान करना है तो सत्यनिष्ठा से ईमानदारी से व्यापार करने वाले वैश्य समाज का भी योगदान आवश्यक है। और अंत में सेवा कार्य सत्वरता से आशु द्रवत, जैसे तो बताया सूत्र शब्द का जो व्युत्पत्ति है आशु द्रवती, यानी शीघ्रता से। आशुलिपिक जैसे आपने सुना होगा, जैसे हमारे यहाँ स्टेनो जो था, एक स्टेनो होता था एक आशुलिपिक होता था। आशुलिपिक मतलब तत्परता से आपने बोला नहीं तुरंत उसने टाइप किया। उस, उसकी लैंग्वेज अलग होती थी। तो ये जो है सूत्र शब्द जो आया है वो उससे व्यक्तित्व से आया है, कोई खराब सेंस में नहीं आया है इसका मतलब। तो सत्वरता से दक्षता से जो कार्य करने में सक्षम हो, हमारे अंदर सभी गुण हैं। अगर कोई किसी व्यक्ति में ब्राह्मणत्व भी है और क्षत्रिय के गुण है, वैश्य के गुण है और सूत्र वाले गुण हैं, तो वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। और वही कहते हैं कि इस परम पुरुष में, उस विराट पुरुष में, उस पुरुष सूक्त में उसी पूरे ब्रह्मांडी पुरुष की जो जो कल्पना की गई है, विविधा विकल्पयन, जो विभिन्न प्रकार से जो कल्पना की गई है, उसका तात्पर्य यही है कि उसमें सभी गुण समावेश, एक ही शरीर में सभी गुण हैं, एक ही समाज में सभी चीजें होना चाहिए। उसको अलग अलग सीग्रीगेट करके उसको नहीं देखा जाना चाहिए। और सभी प्रशंसनीय होना चाहिए, सभी आदरणीय होना चाहिए, सभी गुणों की प्रशंसा होना चाहिए और सभी का रिकॉग्निशन होना चाहिए। कोई किसी से कमतर है, किसी से हीन नहीं होना चाहिए कोई कार्य। अगर कोई वेद पाठी है, कोई ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, ज्ञानवान दे रहा है, बहुत अच्छी बात, ज्ञान की भी आवश्यकता है। लेकिन साथ साथ हमको जो है हमारे हमारा जो है श्रम जिसमें है, जिसमें लेबर लग रहा है, वो भी जरूरी है। उसके बगैर आगे काम नहीं बढ़ पाएगा। केवल ज्ञानी ज्ञान अगर बांटते रहे संसार में और आगे का कार्य ना हो, पोषण का कार्य ना हो, रक्षा का कार्य ना हो, समाज की सेवा का कार्य नहीं हो, तो केवल ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान का धारा रह जाएगा, ज्ञान कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये वास्तव में ये मंत्र जो है हमें बहुत कुछ शिक्षा देने वाला है। क्या शिक्षा देने वाला है? ये सार्वभौमिक एकता, अखंडता का परिचायक मंत्र है। एक ही विराट पुरुष में इन चारों वर्णों एवं गुणों का समावेश दिखाया गया है, एक ही विराट पुरुष में। इसमें किसी को अलग अलग करके नहीं बताया गया है कि भाई एक एक विराट पुरुष ऐसा है जो कि ब्राह्मण के गुणों वाला है, वो अलग है, वो अलग चल रहा है। एक विराट पुरुष तो ऐसा बना देते कि जिसमें क्षत्रिय के गुण होते, एक विराट पुरुष बना देते इसमें वैश्य के गुण होते, और एक विराट पुरुष होता सूत्र। चार विराट पुरुष बनाना पड़ता है तो ऐसा तो नहीं है। विराट पुरुष तो एक ही बनाया गया ना।
उसी विराट पुरुष में सभी गुणों का समावेश। लेकिन हुआ क्या, कालांतर में इस मंत्र को और इस मंत्र के विशेष रूप से इस पद को, कि पदभ्याम सूत्रो अजायत को विशेष रूप से एक तरह से बहुत ही विवादास्पद बना दिया गया। और उसके पीछे एक कुत्सित उद्देश्य था। कुत्सित उद्देश्य ये था कि समाज को किसी प्रकार से, इस भारतीय समाज को विदेशी आक्रांता जो आए, खास तौर से जो हमारे मुस्लिम समाज ने तो धर्म का आधार लेकर के हमारा बहुत अहित किया, लेकिन जो अंग्रेज लोग आए उन्होंने समाज को तोड़ने के लिए, हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए तमाम प्रकार के कुचक्र उन्होंने अपनाए। और उस कुचक्र में उन्होंने इस तरह के जो वेद मंत्र थे, पहले तो उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, और पाश्चात्य विद्वानों में जैसे मैक्स मुलर हुए, ग्रिफिथ हुए, लूमफील्ड हुए, इन्होंने वेदों का बहुत अच्छे से अध्ययन किया। और अध्ययन करके इन्होंने फिर उसमें मैनिपुलेशंस किया, मेट्रोपुलेशन, और उसके बाद फिर उन्होंने एक एक जो है कोई पद को लेकर के उसके अंदर भ्रांतियां फैलाना शुरू किया। उसके पीछे उद्देश्य ये था कि इनके धर्म को विभाजित कर दिया जाए और ईसाई धर्म की सर्वश्रेष्ठता अपनाई जाए, और बताया जाए कि आपके धर्म में तो जो है देखिए समाज को किस तरह से जो है नीचा दिखाया गया। और ये प्रचार किया गया, देखो भैया, ये शूद्रों को तो पैरों से उत्पन्न मान लिया गया है, ब्राह्मण वर्ग को तो भाई शीर्ष स्थान दिया गया, सबसे ऊपर ऊपर स्थान दिया गया है, आपको सबसे नीचे बैठा दिया गया। हमको हमारे कुछ मत कहते हैं कि भाई हमारे आप में ज्यादा अंतर नहीं है, आपसे एक ही श्रेणी तो ऊपर है हमसे आप, हम सभी एक ही है भाई। आप आपकी महत्ता ज्यादा है, बल्कि अभी आगे बताएं कैसे महत्ता आपकी ज्यादा है। तो ये है कि ब्राह्मण वर्ग को जो सबसे ऊपर दिखाने का जो बता रहे हैं किया गया, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। देखिए, सबसे पहले जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई उसमें जो आदि पुरुष था उसने सर्वभूत यज्ञ किया। सर्वभूत यज्ञ में क्या था, जो ऐसा है कि जिसमें सब कुछ अर्पण कर दिया जाए। उस विराट पुरुष ने, उस समय तो सृष्टि में कुछ था ही नहीं, उसने अपने आप को, अपने शरीर के अंगों को वो यज्ञ में, चूंकि यज्ञ का कोई पदार्थ है, अपने आप को उसने होम कर दिया, तब सृष्टि की उत्पन्न हुई। तो उसके पीछे भी एक, हर मंत्र में, वेदों के एक एक मंत्र में तो मैं तो बड़ा अभिभूत हो जाता हूँ जब मंत्र वेदों के पढ़ता हूँ। इतनी बड़ी धारणा, कितना बड़ा लेसन छिपा हुआ है इसमें, है कि भाई अगर कोई आपको सामाजिक सृष्टि करनी है, कोई बड़ा कार्य करना है, तो आपको अपना आहुति देनी पड़ेगी, अपना आप सर्वस्व आपको झोंकना पड़ेगा उसमें, तभी आप कोई विशाल कार्य कर सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता है कि भाई आप स्वार्थ बस जो है अपनी अच्छी चीज तो रख लें और खराब चीजें जो है आप जो है दान कर दें, सब कुछ कर दें, तब आगे नहीं बढ़ पाएगा समाज। समाज को आगे बढ़ाना है तो आपको अपना सर्वस्व लुटाना पड़ेगा, सर्वस्व अर्पण करना पड़ेगा, सर्वस्व होम करना पड़ेगा। जैसे इस पुरुष सूक्त में सर्वभूत यज्ञ करके जो है परम पुरुष ने अपना इस सृष्टि की रचना करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। जब सर्वभूत यज्ञ हुआ तो उसमें जो परम पुरुष था उसने समग्र रूप से अपने को आहुत किया। उसने ऐसा नहीं कहा कि साहब हमारे पैर जो है बेकार है, पैर को काट करके उसने यज्ञ हवन में डाल दिया हो, या सोचा हो उसने कि चलो भाई आगे का मुख बड़ा बड़ा सुंदर मेरा है और इसमें मेरा ज्ञान मान भरा हुआ है, वेदों का सब सार है, इसको चलो रोक लेते हैं यज्ञ के लिए, बाकी अपना पोषण हम इसमें जो है यज्ञ में अर्पण कर। ऐसा नहीं किया उसने। उसने तो पूरा समग्र रूप से अपने आप को अर्पण, किसी चीज को हे नहीं समझा कि साहब हमारा ये जो है अंग विशेष रूप से प्रिय हमको है, ये अंग हमारा जो है कमतर है, हमारा इससे कम कम हमारे लिए उपयोगी है, तो चलो चलो इसको हटा देते हैं, इसको बाकी शेष रख ले। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब षष्ठ हेतु विराट पुरुष जो कॉस्मिक बॉडी का निर्माण किया सबसे पहले उसने, और फिर उसका एक अधिष्ठाता अधिपुरुष उसने उत्पन्न किया, तस्मात विराट जायते विराजो अधिपुरुषा। तो उस अधिपुरुष ने एक व्यापक ब्रह्मांडी जो चेतन शक्ति थी, उसकी मानवीय रूप की इसमें कल्पना की गई है, और अलंकारिक श्रेणी में कि भाई मुख कैसा था और उसका पैर कैसा था, ये बताया गया। ऐसा नहीं बताया गया कि किसी को हीन दिखाने के लिए समाज में, किसी को श्रेष्ठ दिखाने के लिए समाज में इस मंत्र की जो है रचना की गई। अब एक बहुत बड़े विद्वान हुए श्री दिलीप वेदालंकार जी, उन्होंने अपनी पुस्तक में वैदिक ह्यूमनिज्म में ये उल्लेख किया है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में समाज के ताने बाने एवं
जैविक प्रकृति को सिर हाथ जंघा व पैर के उदाहरण से इसे क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के गुणों से समझाने का प्रयास किया गया। सामाजिक शरीर, एक समाज को एक शरीर मान लीजिए, एक पुरुष मान लीजिए, अगर आप सामाजिक शरीर का स्वास्थ्य उसके सभी अंगों के हष्ट पुष्ट रहने में ही कायम रह सकता है। ऐसा नहीं कि कोई पुरुष हो, उसका जो है बाहें तो मजबूत हो और पैर कमजोर हो तो वो पुरुष सही काम कर पाएगा। जन्म आधार नहीं है, उसकी उपयोगिता, उस पुरुष की, उस व्यक्ति की उपयोगिता क्या है, उसके गुण क्या है, वो अधिक महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी में कहावत आती है, वर्थ, WRTH, वर्थ एंड नॉट द बर्थ, BIRTH। आपकी उपयोगिता, उपयोगिता क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, समाज में आपकी क्या, आप क्या कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका वर्थ कहाँ हुआ। वर्थ एंड नॉट द वर्थ। इसी प्रकार से एक डॉक्टर SP सिंह साहब हुए हैं, वैदिक सिम्बोलिज्म नामक एक पुस्तक उन्होंने लिखी है। उन्होंने ये भी मत किया कि ऋषियों ने पूरे ब्रह्मांड को समग्र रूप से उस विराट पुरुष के रूप में वर्णन करने का जो प्रयास किया है, उसमें उसकी उपयोगिता के आधार पर उदाहरण और रूपक अलंकारों द्वारा उसकी अंगों की व्याख्या की है, न ही किसी जातिगत या जन्म आधारित किसी वर्ण के आधार। जो भी मंत्र आया है, कि इसमें जो नौवा जो मंत्र आया है तो उसमें चारों वर्णों का जो उल्लेख किया गया है, उसका आशय यही है कि हम समाज के ताने बाने को किस प्रकार से इसको इंटीग्रेट करके एक एक समाज को एक उसमें पिरो करके, एक सूत्र पिरो करके उसको आगे बढ़ा सकते। आगे एक RC दत्ता साहब हुए हैं, एक बड़े विद्वान लेखक हुए, उनकी भी कई पुस्तकें हैं। कि उन्होंने लिखा कि जब ऋग्वेद की ऋचाओं का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय जात प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था, कोई जात प्रथा नहीं थी, जात के धर्म के आधार पर कोई जात प्रथा नहीं थी। अगर ऐसा होता तो ऋग्वेद के करीब 10,000 मंत्रों में कहीं न कहीं जाति का संकेत, जातिगत प्रथा के आधार पर छोटा बड़ा दिखाने का संकेत अवश्य मिलता है। ऋग्वेद के 10,000 मंत्रों में इस प्रकार का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हाँ, अगर कोई मंत्र जैसे इसमें पुरुष सूक्त में मिला है तो वर्ण व्यवस्था का है, जातिगत आधार पर नहीं। वो भी वेदों में कई स्थानों पर क्षत्रिय, विप्र जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो उनके गुणों के आधार पर हुआ है, विशेषण के रूप में हुआ है, जन्मजात आधार पर नहीं हुआ उनका आधार। समय हो रहा है। तो पदभ्याम सूत्रो अजायत जो पद है, वो किसी जात विशेष के लिए नहीं है और न ही शूद्र वर्ण को नीचा दिखाने के लिए है। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। अभी इस मंत्र को और थोड़ा सा बढ़ाना चाहेंगे, शायद समय हो रहा है, तो इसको आगे ले लेते हैं या समाप्त करें, बताएं जैसे भी आज्ञा हो। जैसा आप उचित समझें। चलिए इसको आगे बढ़ाएंगे फिर, समय बहुत समय सीमा का ध्यान रखा जाए। ठीक है, कोई समय दिक्कत समय क्योंकि ये मंत्र जो है विशेष रूप से इस पर, चूंकि मुझे ये कहना था कि दो दो विषय में हो गया, इसमें दो पार्ट में होता जा रहा है, एक पार्ट में होता तो ज्यादा अच्छा रहता। कि जो पदाभ्याम सूत्र और अजायत के आधार पर समाज में जो विषमता पैदा की गई और जो जातिगत आधार पर विद्वेष पैदा किया गया है, उसको प्रत्येक व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। हर एक और हमारा सामाजिक कर्तव्य भी है, हमारा दायित्व भी है। हमारे जो अपने बंधु हैं, जो हमारे खास तौर से हमारे जो शेड्यूल कास्ट के जो हमारे विद्वान साथी हैं, हमारी चर्चा होती रहती है उनसे, और उनको भी मैंने ये सब दिया है, लिख के दिया है। तो वो, उनको पहली बार ऐसा लगा कि वाकई में जो है ऐसा वेदों का कतई आशय नहीं था। और जैसा कि हमको समझाया गया, बताया गया, हमारे मन में एक धारणा उत्पन्न कर दी गई, ठीक है ना। अगर हम देखें कि ब्राह्मणों को जैसे कहा कि मुख की तरह है, तो अगर मुख में अगर हम देखें तो मुख में तो जितने भी है आपकी, आपको थूक, नाक, कान का मैल, आंखों का मैल, सब चीजें होती हैं। तो ब्राह्मणों का तो अगर मुख से कर दिया गया तो सभी गंदगी का जितना भी है सब स्रोत निकल पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो ऐसा मतलब जो है तर्क जो है, कोई तर्क देने वाला नहीं है। एक किसी भी मंत्र को, किसी भी श्लोक के एक छोटे भाग को पकड़ करके और उसकी व्याख्या करने लग जाते हैं, और समाज में जो है तमाम तरह की भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं।
उसको मिटाने का एक प्रयास इस मंत्र के द्वारा, इस व्याख्या के द्वारा मैंने करने का प्रयास किया है इसमें। और अलग से लेख भी हमारे मैगजीन में इस विषय पर हैं। तो चलिए इसको आगे आगे के इस सत्र में इसको पूरा करेंगे। और समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं विदा लेना चाहूंगा। मैं अपनी वार्ता को बहुत यहीं बहुत समाप्त धन्यवाद करूंगा। आदरणीय जी एम अग्रवाल साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं। बाद में हमारे आदरणीय आर एन पांडे साहब इसको कंक्लूड करेंगे, धन्यवाद देंगे। और आपने अग्रवाल साहब जैसे ब्राह्मण के विषय में कहा, तो परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्मों से होता है। बेटा ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्मों से होता है। जो सदाचारी, ईमानदार, नेक, संयमी और ब्रह्मचारी है, वही ब्राह्मण है। लीजिए बिल्कुल मिश्रा ठीक जी, है। मिश्रा जी भी आ गया वो ब्राह्मण तत्व की बात करते हुए मिश्रा जी। नहीं, हमारे यहाँ तो सभी विद्वान हैं और सभी बड़े गुणों के धारक जो इतने मैंने गुण बताए हैं, सभी गुण को जो है उसका पालन करने वाले हैं। चलिए, नहीं अभी बहुत उसमें कुछ अगली लाइन और है, इसमें जो कहा गुरुदेव ने, आज ब्राह्मण तत्व खंडर हो गया है। जी। आज ब्राह्मण तत्व खंडर हो गया है, टूट फूट गया है। वाह। गायत्री मंत्र का चमत्कार देखना है तो साधकों को ब्राह्मण बनना पड़ेगा। हम्म। चलिए सब, बहुत सभी लोग अनम्यूट है, अपनी अपनी बात कह सकते हैं। मुझे लगता है अगला मिश्रा सत्र जी। जो है आप जल्दी रखिए जिससे कंटिन्यूटी बनी रहे। अगला सत्र जो है ना, ये इस मंत्र को आगे बढ़ाएंगे। ये मंत्र पूरा हुआ नहीं है अभी एक्चुअली। ये मंत्र की व्याख्या पूरी नहीं हुई है कोई बात नहीं। तो कंटिन्यू। हाँ। चलिए, मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से आए हैं। निशा जी नमस्कार। नमस्कार। साउंड खोल, वो खोल लीजिएगा। नमस्कार सर। मैं तो सर, मुझे देर में याद आया कि आज आपका नहीं प्रवचन कोई है, बात तो मैं नहीं। नहीं ठीक है। जी प्रवचन नहीं, ये तो मतलब जो है एक मतलब प्रवचन नहीं कह सकते हैं इसको। प्रवचन। ये इंटरेक्शन, ये तो इंटरेक्शन है। बात बात हाँ, अपनी नहीं नहीं। जगह, आपकी बात सुननी। और जितना मैं पढ़ता अध्ययन कर रहा हूँ उसको जो है लोगों को तो पहुंचाना। और क्या आप। मैं तो सर ये ऐड इसमें इतना ऐड करना चाह रहा था आपकी बात में, कि जी अगर हम पैरों पैरों शूद्र का जन्म हम पैरों से मानते हैं अगर, जी। ब्रह्म के, तो पैरों को तो हम अपवित्र मानते नहीं है, या तो पैरों को अपवित्र मानते हैं। नहीं, वही बात हो रही थी अभी। आगे इसमें जो है ना, जो व्याख्या हमारी अधूरी रह गई है, तो वही व्याख्या हो रही थी कि यहाँ तो इसका पैरों को तो जो है, पृथ्वी को जो है, आगे वाले मंत्र में आया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति भी पैरों से हुई है। तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति पैरों से हुई है, इसी के आगे का मंत्र जो है बता दूं मैं आपको मैं सर कि दूसरी बात नहीं, कह रहा था। पैरों मैं ये को तो कह रहा उन्होंने था गति कि गति गति के लिए बोला था। इन्होंने गति के लिए बोला था भाई, उसका काम जी है। चलना। मैं तो सर ये ऐड कर रहा था कि हम जब किसी को सम्मान देते हैं तो चरणों का ही स्पर्श करते हैं। हाँ, वो आगे आगे है मेरी व्याख्या में, वही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। ठीक है सर, जब ठीक है तो। आ, ऐसा है ना कि आप किसी का सम्मान, जो मिश्रा जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मेरी बात ही दोहरा रहे हैं कि किसी को अगर आप सम्मान देने वाले होते हैं तो ये समझ के सम्मान उसका मुंह नहीं छू लेते हैं कि साहब चलिए मैं आपका मुंह छूता हूँ कि आपका ब्राह्मणत्व तो यही छू विद्यमान है। तो आपका जी। आपके और किसी विदुषी की अगर आप मुख छू लेंगे तो आप पिट जाएंगे। तो चरणों का स्पर्श ही ठीक है। जी जी। चलिए, कोई और नहीं है तो आदरणीय पांडे साहब। अब और नहीं, बस यही है कि आपने जैसे कहा भाई, आजकल ये जाति पात का इसको उल्टा असर लिया गया है, उसको सब कुछ जानना चाहिए। हम लोग को जानने मतलब ये तो जो देश के पॉलिटिशियन है उनको ही जानना है। ये तो बिल्कुल सही है। आज को देखिए, आज आज समाज में जो पॉलिटिकल पार्टियां हुए हैं, जाति गणना करिए, समझे, ये करिए वो करिए। बताइए। इतना जाति को जो अंग्रेजों ने काम नहीं किया, अधूरा उन्होंने छोड़ दिया, उसको ये लोग कर रहे हैं पूरा। बिल्कुल। बड़ी चलिए मतलब जो है क्या कर रहे हैं, बड़ी कुंठा होती है सुन करके, देख चलिए करके। बहुत कष्टदायक अवस्था है। चलिए, आदरणीय पांडे साहब। ओ, धन्यवाद श्री रजनी शर्मा जी। हम सबको विदित है कि हमारे बीच में श्री जीएम अग्रवाल साहब के रूप में बहुत विद्वान व्यक्ति उपस्थित रहते हैं।
आप सबको ये भी पता है कि आपने संस्कृत में अपने बहुत निष्णात उसके ज्ञान प्राप्त किया और तदुपरांत कई पुस्तकें लिखी। हमारे बीच में रुद्रम के बारे में, पुरुष सूक्त के बारे में वक्तव्य कई दे चुके हैं। इससे इनकी विद्वत्ता का पता चलता है, शोध करने की जो जिज्ञासा है, और जिस लेवल पे ये ले गए हैं अपने विश्लेषण को, विशेष रूप से क्योंकि ये विज्ञान के ज्ञाता हैं, आधुनिक विज्ञान के, तो प्राचीन जो शब्द हैं उनको आधुनिक ज्ञान से जोड़कर जो व्याख्या करते हैं, उससे वो बहुत ही सटीक और ग्राह्य महसूस होता है, उसका असर होता है। आज का जो वक्तव्य था मुख्य रूप से 11वें और 12वें मंत्र के बारे में। और 12वां मंत्र तो ऐसा है जो कि जैसे आप सब लोग रुचि ले रहे थे इसमें कि आजकल जातिवाद के ऊपर है, तो ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः उरुस्तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। हम एक शरीर रूप में अटक जाते हैं। हमारे आदरणीय जीएम अग्रवाल साहब ने इसे बहुत अच्छी व्याख्या की है। कभी भी कोई भी दृष्टांत दिया जाता है तो उसका नियम यह होता है कि जब उपमा दी जाती है तो उसमें हर चीज छिद्रा मतलब बारीकी से उसका प्रत्येक चीज का उपमा या बराबरी नहीं की जाती। जैसे आगे कहेंगे, जो बताएंगे कि चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायत। यदि मुख ब्राह्मण हो गया तो आंखें अगर उसकी सूर्य हो गई तो कैसे हो जाएंगी। श्रोत्राद वायुष्य प्राणश्च मुखाद अग्नि अजायत, तो मुख से तो अग्नि पैदा हुई वहां पर। तो कहने का अर्थ यह है कि ऋषि ये बताना चाहते हैं कि सामाजिक ताना बाना कैसा है। इसके लिए दूसरा वो कहा गया, इसमें पदभ्याम शूद्रो अजायत अवश्य शब्द लगा, जिसे कहते उत्पन्न हुआ नहीं है, क्योंकि इसका पुराने जो हमारे आदरणीय श्री जी अग्रवाल साहब ने मंत्र बोला उसमें लिखा उच्यते, उसको क्या कहा जाता है। तो कहा गया उसको, जो विराट पुरुष के जो पद हैं, कदम हैं, उसे शूद्र कहा गया। अब तो कह रही जातिगत उसमें देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आप व्याख्या सब बता दी। स्पष्ट रूप से गीता में तो बहुत ही स्पष्ट कह दिया कि चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः। उसमें कोई शंका ही नहीं होनी चाहिए कि हमारी वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर थी। ये तो जाति इस समय सब जाके लग गई। तो कुल मिला के, और आगे भी अब बताएंगे हमारे जीएम अग्रवाल साहब, इसको अगले वक्तव्य में और स्पष्ट करेंगे। आदरणीय मिश्रा जी ने, जीएम अग्रवाल साहब ने जो इशारा कर दिया कि चरण तो देखिए हमारे सभी सबसे पवित्र अंग माने जाते हैं। बड़े लोगों के चरण सबसे पवित्र हैं, गुरु के चाहे माता पिता के या किसी चीज के भी, तो चरणों से तो पवित्र कोई चीज है ही नहीं। चलिए, तो कुल मिला के आदरणीय श्री जीएम अग्रवाल साहब का बहुत आभारी है हम लोग, धन्यवाद देते हैं कि ऐसे विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य देते हैं जिससे सबको हमारा ज्ञान बढ़ता है और जो हमारी भ्रांतियां हैं वो भी दूर होती हैं। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं, अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं, और स्वाध्याय चिंतन के जितने भी श्रोता वक्त हैं उन सबकी ओर से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। ओ बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी अग्रवाल साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोग का सभी लोग का बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, जीवन टेस्ट है, जीवन टेस्ट है, खुशियां रेस्ट हैं। जीवन टेस्ट है, खुशियां रेस्ट हैं, ज्यादा सोचना बेस्ट है। बहुत अच्छा। ज्यादा सोचना बेस्ट है, क्योंकि हम खुद ही संसार में गेस्ट हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लिखा। क्योंकि हम खुद ही संसार में गेस्ट हैं, इसलिए स्वयं खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। ये तो इसीलिए हम आपका जो है ना वक्तव्य लेकर टांगने वाला है, लिख इसलिए करके स्वयं दीवार खुश में। रहें, दूसरों को खुश रखें, और लास्ट में हमारे लिए यही बेस्ट है। बहुत अच्छा। हमारे लिए यही बहुत बेस्ट अच्छा। है। वाह आइए, वाह बहुत वाह अच्छा। वाह।
आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। ओम शांति 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 शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।